चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग जो है किसी भी सर्किट में किसी भी नेटवर्क में करंट या वोल्टेज के वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, उन सभी बातों को इस न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो न्यूमेरिकल है, इससे आपको बहुत हद तक मदद मिलेगा अगर आप करंट किसी का मेजर करना चाहते हैं या फिर जो है वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही बेहतर आपको इस सर्किट के इस लॉ के तहत इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको बनाइए तो आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सर्किट क्या हुआ है, इसमें आपको तीन करंट का वैल्यू मेजर करने के लिए बोला गया है। एक I1 I2 और एक I3। तीन करंट है, यहाँ पर I1 है, यहाँ I3 है जो इस सर्किट इधर बह रहा है, और I1 ये I2 है, मेरा I2 यहाँ से I2 निकल रहा है। एक बेसिक प्रिंसिपल है, किसी भी बच्चे के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी टर्मिनल से जो करंट बह रही है या निकल रही है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है, और ये जो है ये इस नेटवर्क को मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। ये नेटवर्क में तीन रजिस्टर है, एक 5 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, ठीक है। और एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। और करंट की दिशा मैंने इसे सिंबल से, ये जो तीर है इससे आप देख सकते हैं, ये करंट की दिशा बताती है। ये इस हमेशा जनरली ये माना जाता है कि बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से निकला करंट जो है नेगेटिव में घुसता है। मतलब I2 अगर करंट यहाँ से निकल रही है तो I2 ही घुसेगी। ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है इसी तरह से I1 अगर यहाँ से निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो I1 करंट ही इसके नेगेटिव टर्मिनल पे घुसेगी। अब हम इसको समझने के लिए लूप बनाते हैं, और लूप बनाते हैं मतलब हम नेटवर्क का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दिया ABCDE और F। इस तरह से ये नेटवर्क है। यहाँ पे दो लूप है मेरे लिए, दो क्लोज्ड लूप किसको कहते हैं, इस तरह का लूप को क्लोज्ड लूप कहते हैं। ये जो है ये जो एक कंप्लीट पाथ और क्लोज्ड पाथ बनाता है वो एक क्लोज्ड लूप कहलाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम लोग दो चीजों को ध्यान रखेंगे। पहला क्या कि अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो मुझे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। साइन कन्वेंशन क्या है भाई, कि जब हम किसी लूप में टहलते हैं, किसी लूप को अपने से, ये जो मैंने तीर दिया एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज है, करंट के अकॉर्डिंग आप भले मेजर करते हैं। तो उसमें एक नियम है क्या कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं और अगर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पहले आपको दिखा, तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव मानी जाएगी बैटरी की। उसी तरह से क्लॉकवाइज जब आप चलते हैं, आप जब धारा की दिशा में चलते हैं, और आपको अगर सबसे पहले जो है धारा की दिशा में ही आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है, तो वो भी पॉजिटिव मानी जाएगी। और अगर नेगेटिव टर्मिनल को पहले ऑब्जर्व करते हैं बैटरी का, तो आपको जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव मानी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये भी मेरा लूप है, एक दूसरा लूप है। इस लूप में अगर हम चलते हैं तो ये धारा की दिशा है, इसके चलते हैं तो धारा की दिशा में जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पहले मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी को भी हम नेगेटिव मानेंगे और इस बैटरी की पोटेंशियल को नेगेटिव मानेंगे। उसी तरह से रजिस्टर, ये रजिस्टर चूंकि धारा की दिशा में ही है और हमारा लूप भी उधर ही है, ये रजिस्टर को मापेंगे लूप की दिशा में है, इसलिए ये भी पॉजिटिव मानी जाएगी, ये भी पॉजिटिव मानी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, I3 जो करंट बना हुआ है वो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना। I1 और I2 के मिश्रण को हमने क्या कहा है, I1 प्लस I2 के मिश्रण को ही I3 कहा है। ये I3 है, I1 यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, धारा इधर जा रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए है। सेकंड, हम लूप का डिसाइड करते हैं, ABC FA। ए क्यों देते हैं, एक बार ए फिर ए, इसका मतलब क्लोज्ड लूप, ये इसका मतलब क्लोज करते हैं हम लोग, है ना। तो हमने जो जैसे कि सिंपलाइज किया है मैंने, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तरीका है हम लोग को जो है ये निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे बताया मैंने कि धारा की दिशा में अगर चलते हैं और मुझे धारा की दिशा में लूप में चलते हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, तो मेरे पोटेंशियल नेगेटिव मानी जाएगी, मतलब -12 लिखा मैंने। उसके बाद ये चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप उसको कहते हैं जिसमें जो है IR, प्रोडक्ट ऑफ IR को भी वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। I1 यहाँ पे I1 है और 5 है, तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, तो 5I1, ओके, प्लस प्लस। फिर इसी लूप में आगे चलते हैं और धारा की दिशा में भी यही मिलता है मेरे को, ये भी, तो ये भी उसी तरह से पॉजिटिव मानी जाएगी, तो 2I
3 ये इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ 0? इसलिए क्योंकि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में कहा जाता है कि टोटल वोल्टेज चेंजेज इन ए क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये मेरा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखते क्या है कि ये मेरे को यहाँ मिल गया। अब मेरे को I3 यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, I3 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे। तो मेरा होगा -12 प्लस 5I1 प्लस 2 I3 का वैल्यू अगर रखेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ को ठीक के सरिया करके अगर हम लिखें तो 5I1 प्लस 2I1 ओके प्लस 2I2 ओके इक्वल टू 5 इफ इक्वल टू 12। ये 12 मैंने उधर लेके चला गया। अब क्या करेंगे 5I और 2I तो 7I1 ओके प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। इस तरह से अगर हम देखें तो ये मेरा इक्वेशन नंबर एक सेकंड बना दिया मैंने, ठीक है। अब कहते हैं दूसरे लूप में, इस लूप पे चलते हैं। उसका नाम है, उस लूप पे भी आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, जैसे CDEFC। उस लूप का नाम दिया मैंने CDEFC, है ना। उसमें भी उसी तरह से यहाँ से शुरू अगर हम करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल पहले है, ऐसा है लूप, ऐसा है मेरा जो है जाने का तरीका। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले हमको मिलता है इसलिए -5 होगा, -5 ओके प्लस फिर देखते हैं धारा की दिशा में मेरी चाल है, इसीलिए ये मेरा 3I2 है ना, 3I2 प्लस धारा की दिशा में ही मेरी चाल है, इसमें भी लूप में भी। तो मेरा I3 2I3 तो 2I3 यहाँ पे भी होगा इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपको समझ सकते हैं कि 5 को उधर ले जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3I2 ओके प्लस I3 का वैल्यू अगेन मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा। तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है मेरा कि I1 है ना 2 और I1 प्लस I2 है ना 2I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 5 लेके चले गए थे इसलिए राइट साइड में 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ठीक करेंगे तो 3I2 ओके 3I2 प्लस 2I1 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 मस्ट बी इक्वल टू 5 हो गया। आप देख सकते हैं 3I2 और 2I2 तो 5I2 हो गया, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 5। इसको फिर ठीक से लिखेंगे हम ताकि इसको मल्टीप्लाई और ये कर सकते हैं 5I2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से हो गया। ये इक्वेशन नंबर मेरा जो है थर्ड हो गया। थर्ड इक्वेशन 2 और थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करके जो भी हो, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड या कोई दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे ना इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इसको या तो किसी एलिमिनेशन करिए, मतलब I1 या I2 को आप एलिमिनेशन कर लीजिए। ये तो आपको क्लास 10th लेवल पर भी आपको समीकरणों को हल करने के लिए सिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फास्ट मूव करके हम डायरेक्ट इक्वेशन को जो मैंने डेरिवेशन करके रखा होगा तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा डायरेक्ट। तो मेरा दोनों अप्लाई करते हैं तो मेरे को यहाँ को मिल जाता है। अगर एलिमिनेशन करते हैं जैसे भी हो तो आपको I1 का जो वैल्यू मिलेगा वो 50/31 मिलेगा, 50/31। I2 का वैल्यू भी मिलेगा, वो है आपका I2 का जो वैल्यू है मेरा वो मिल रहा है मुझे 11/31। इसी तरह से I1 और I2 जब मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देंगे तो मुझे I3 भी मिल जाएगा। इसलिए I3 जब मिल रहा है मुझे यहाँ पे तो I3 मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो 61/31 मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फंडा था इस छोटे मोटे वीडियो का वो ये था कि मैं एक्चुअली लूप को समझाने के लिए और लूप के दिशा में चलते हैं तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इन तमाम बातों को इसमें समझाने के लिए मैंने यहाँ तक लाया। और यहाँ से सॉल्व करने के लिए जो क्लास 10 की लेवल है, जो क्लास 10 में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से आप यहाँ कर सकते हैं। चूँकि लंबा जाता है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। तो चलिए आपको अपना हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जितना जल्दी हो सके आप लोगों को उसका इंटीमेशन मिलेगा, आपको उसका फ़ायदा होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।